नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, एनडीए में तबाही मची हुई है। 3 बड़े सहयोगियों ने खेला कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि अमित शाह यानी कि भाजपाई चाणक्य पर गाज गिर गई है। चुनाव से ठीक पहले अमित शाह के हाथ से बिहार निकलता जा रहा है। जी हां, बिहार चुनाव में एनडीए में दरार है। 3 बड़े साथी, 3 बड़े सहयोगियों ने खेला करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी आफत में आ गई है। जी हां, बीजेपी या फिर आप कहे कि एनडीए में किस तरीके से खलबली मची हुई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत अब अपने चरम पर है और सबसे पेचीदे मोड़ पर पहुंच चुकी है। जी हां, चुनाव की घोषणा के साथ ही 5-4 ऐसे बड़े बड़े फैक्टर सामने आए हैं और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है एनडीए में तहलका मचाया हुआ है, वो है 3 सहयोगियों का मुंह मोड़ लेना। दोस्तों, 3 सहयोगियों का पीठ पीछे, मोदी शाह के पीठ पीछे कुछ बड़ा प्लान करना। इस पेच में एनडीए भाजपा फंस गए हैं, यानी कि जिन्होंने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से उलझा दिया है। एनडीए अपने भीतर सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम चरण में है, हालांकि अंतिम सहमति नहीं बन पा रही है। पहला पेच क्या है कि चिराग पासवान और पीके प्रशांत किशोर क्या मिशन अलायंस पर है, यानी क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ में चुनाव लड़ेंगे। पहला सहयोगी चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी, जो कहीं ना कहीं अब एनडीए में तहलका मचा दी है, क्योंकि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर शायद अलायंस में आ सकते हैं। दोस्तों, खबर तो इस तरह की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और इसी पर पेच फंस गया है कि एनडीए के भीतर भी सियासी शतरंज नई दिशा में बढ़ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान सीट के मुद्दे पर कोई समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि 25 सीटों की ऑफर आई थी। भाजपा आला कमान ने 25 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को दिया, लेकिन चिराग पासवान को 40 सीटें चाहिए। अब जो है यहीं पर मामला फंस गया है। चिराग पासवान की बात अगर एनडीए में नहीं बनी दोस्तों, तो वह प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के नया समीकरण बना सकते हैं। एटलीस्ट यही राजनीतिक गलियारों में जो है खबर अब गूंज रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पीके के साथ संभावित गठबंधन या समझौता बिहार की राजनीति में तीसरा फ्रंट तैयार कर सकता है, और जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा एनडीए को भुगतने और उसके बाद महागठबंधन भी इसका खामियाजा भुगतेगा। जो युवा मतदाता है दोस्तों, जो युवा मतदाता शहरी वर्ग पर असर डाल सकता है। भाजपा भी चुनाव को एनडीए के भीतर बनाए रखने की पूरी कोशिश में है, लेकिन 25 सीटें भाजपा की ओर से दी गई है चिराग पासवान की पार्टी को, और चिराग पासवान कम से कम 40 सीट चाहते हैं और इसी पर जो है बात नहीं बन पा रही है। पहला धक्का तो चिराग पासवान की ओर से जो है पार्टी यानी भाजपा आला कमान को मिलने वाला है, क्योंकि पासवान वोट बैंक अब भी एनडीए के लिए निर्णायक है। दूसरी ओर पेच फंस गया है। दूसरा कौन सा सहयोगी है जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन चुका है? जीतन राम मांझी। जी हां, जीतन राम मांझी खुद मांझी अब मौन है, बिल्कुल चुप है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी जीतन राम मांझी बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी क्यों चुप है, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि उन्होंने पहले ही पार्टी को सम्मानजनक सीट मिले इसकी मांग उन्होंने कर दी थी। मांझी का वो बयान तो आपको याद ही होगा कि हमारे लिए इतना ही हमदर्दी है तो दीजिए ना भाई 20 सीटें। लेकिन 20 सीटें भाजपा जीतन राम मांझी को नहीं देना चाहती है। 10 पर उन्हें खुश रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें 20 सीटों से कम नहीं चाहिए। जीतन राम मांझी का राजनीतिक इतिहास यही बताता है कि वह हर चुनाव से पहले नाराज जरूर रहते हैं, नाराज नेता बन जाते हैं। उनकी पार्टी का वोट शेयर भले छोटा है, लेकिन दलित समुदाय पर उनका असर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। सत्ता के गलियारों में यह चर्चा है कि मांझी उस खास सीटों की गारंटी और मंत्री पद की मतलब लेकर भाजपा से प्रॉमिस करवाना चाहते हैं, और सीटें भी उन्हें ज्यादा चाहिए। और अगर सीटें ज्यादा ना हो तो जिन सीटों पर वो डिमांड रखते जा रहे हैं, हाथ रखते जा रहे हैं, उंगली रखते जा रहे हैं, वो सीटें उन्हें चाहिए ही चाहिए, साथ में मंत्री पद भी चाहिए। अब भाजपा ने संकेत दिए हैं कि वह मांझी को एनडीए में बनाए रखेगी, लेकिन मांझी के मौन से अटकलों को और मतलब हवा मिल रही है। बाजार गर्म हो गया है कि जीतन राम मांझी 20 सीटों की डिमांड भाजपा के सामने रखे थे। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के साथ भी खेल करने की तैयारी में है। जीतन राम मांझी 20 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 10 सीटों पर ही खुश करना चाहती है, या यूं कहे कि उन्हें साइड लाइन
करना चाह रही है। इस पर उनका मौन रहना चुनाव तारीखों के ऐलान होने के बाद भी यह शुभ संकेत तो भाजपा के लिए, एनडीए के लिए बिल्कुल नहीं है। और तीसरा जो है पेज जो फंस गया है, जो चेहरा है, जो साथी है, वो है उपेंद्र कुशवाहा। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की एंट्री के बाद बिल्कुल चुप हो गए। राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल खामोश है, चुप है, जीतन राम मांझी की तरह। और यह भी शुभ संकेत एनडीए के लिए नहीं है, उनका मौन भी एक संकेत है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो यही मान रहे हैं कि बिहार के एक्सपर्ट यही मान रहे हैं दोस्तों कि एनडीए और जेडीयू दोनों से दूरी बनाए रखने के बाद वह अपने संगठन राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तैयार करने में लगे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि इस खबर के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस खबर को लेकर चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा से मुलाकात की थी। यह मुलाकात औपचारिक कही गई, लेकिन सियासी गलियारों में इसे संभावित री एंट्री सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के माना जा रहा है कि इन तीनों के बीच बातचीत हुई। कुशवाहा को भी 20 सीटें चाहिए अपनी पार्टी के लिए, लेकिन 8 से 10 सीटें भाजपा उन्हें ऑफर कर रही है, जिससे कुशवाहा बिल्कुल खुश नहीं है। उसके ऊपर पवन सिंह की एंट्री होना ये कुशवाहा को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुशवाहा का वोट बैंक सीमित होते हुए भी कई सीटों पर वह निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यह आप भी जानते हैं। खासकर रोहतास काराकाट के इलाके में वह बेहद अहम हो जाते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के कारण मिली हार के बाद यह देखना रोचक होगा कि वह पवन सिंह को कितना पचा पाते हैं। अब पवन सिंह एनडीए का हिस्सा बनने के बाद कहीं ना कहीं वो नाराज हैं। भाजपा ने जिस तरीके से पवन सिंह को एक्सेप्ट किया, वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को मंजूर नहीं। अब ऐसे जाने दुश्मन साथ मिलकर के चुनाव लड़े और वोट बैंक या फिर कहे कि आप सीट बंटवारे में कहीं ना कहीं जो है ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसका शिकायत जो है उन्होंने खुद पार्टी आला कमान से किया हुआ है। अब पवन सिंह की एंट्री को लेकर पेच जो है पूरी तरीके से फंस गया है और इसीलिए चिराग पासवान जो है, उपेंद्र कुशवाहा जो है और जीतन राम मांझी हैं, ये 3 सहयोगियों ने बवाल काट दिया है। इन 3 बड़े सहयोगियों के चलते शाह पर गाज गिर गई है। अब शाह को इस पूरे सिनेरियो को कैसे मैनेज करना है, ये कैसे मैनेज करते हैं, आगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से 3 सहयोगी इस समय एनडीए से अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे एनडीए के लिए बुरी खबर साबित हो सकता है। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।